एनी क्वेश्चन? जी इसी संदर्भ में एक प्रसंग और याद आ रहा है गजल तो बोलिए। जी, एक आप हमेशा एक कहानी सुनाते हैं नंबरदार वाली, जिसमें वो कहते हैं कि अपने शिव को छोड़ और मेरे शिव को देख। तो इसमें ये थोड़ा सा सवाल कौतूहल मन में पैदा करता है कि आपके शिव और मेरे शिव में क्या अंतर है? अगर कोई अंतर है तो निश्चित तौर पर आपकी शिष्यता और मेरी शिष्यता में अंतर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करते दया की जाए। देखिए, कहानी तो बहुत पुरानी है, 1935 की है, अंग्रेज थे यहाँ। एक नंबरदार पहले नगर पालिका में हुआ करता था, जो नंबर देता था बैलगाड़ी, साइकिल, इस सब पर। हमने देखा है वो लोग हाफ पैंट पहनते थे, हैट लगाते थे अंग्रेजों की तरह। मेरे फादर अफसर थे तो लोग आया करते। अब ये पद नहीं है। एक नंबरदार था अम्बाला में, हरियाणा में अम्बाला भी है। उसको किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, गया। सुबह का वक्त था, चला गया। उस समय बस्तियां नहीं थी, घर बड़े बहुत कम थे। गया, काम करके लौटा शाम में, तो शहर के बाहर एक नदी थी। अब है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। शहर के बाहर एक नदी थी और बरसाती नदी है। दिन में बारिश जोर की हुई और उस नदी में भारी पानी आ गया। बरसाती नदी में पार करने के लिए नाव नहीं रखी जाती है, क्योंकि पानी आएगा तब न नाव की जरूरत है। पानी नहीं है, इसलिए कोई नाविक नाव नहीं रखता। परमानेंट नदी में नाव रहती है। कि टेम्पोररी नदी में, पहाड़ी नदी में तो लोग पैदल और जीप से हम लोग नदी में उतार देते। जब वो लौटा तो बहुत पानी था उसमें, और कहाँ जाता, न कोई आदमी न घर, हो चुका अंधेरा। अब लौटेगा तो अंधेरे में जाएगा कहाँ? आपका जमाना तो है नहीं कि नदी के किनारे घर बसे, कुछ नहीं था। वो खड़ा होकर सोच रहा था कि हम क्या करें, हम तो फंस गए। वर्दी में था, उसका जो नगर पालिका की वर्दी होती है उसमें था। वहां पर एक साधु खड़ा। साधु ने देखा कि ये आदमी वर्दी में है, यहाँ अकेले क्यों खड़ा है? पूछा क्या बात? कि बता दिया, नंबरदार बता दे। साधु ने कहा कि दोनों हाथ उठाओ। उसने दोनों हाथ उठा लिए। साधु खुश। अघोरी को तो कहा कि खड़ा हो जाओ तो खड़े हो जाए, उसी पर बेटा दे देगा। सकर मुख का कोई ठिकाना होता नहीं है। जैसा महादेव मुखिया वैसा उनका सब आदमी मुखिया। खुश हो गया। भींगा हुआ बालू वहां पर था, उस बालू को उसने उठाया और एक तराती पर तालाबे 100 शिकार शी लिख दिया, एक पर व लिख दिया। ताकि दोनों को सटाओ, पढ़ो क्या लिखा है। नंबरदार पढ़ा लिखा है शिव, एक में शी था एक में व था, पढ़ा शिव। कागज को देखते हुए नदी पार कर जाओ जाओ। नंबरदार तो परेशानी में था ही, पानी पर पांव रखा, पानी पत्थर हो गया। चलने लगा चलने लगा चलने लगा। आधी दूरी के बाद जब पानी कम बचा तब वो सोच रहा है। अब तक तो सोच रहा था कि डूब जाएगा, अब सोच रहा है कि अब तो निकल गया कौन सी। तब सोच रहा है यही ना शिव है। माँ भी पूजा करती है, बाबूजी भी करते हैं, गांव के लोग भोरे भोरे जल भी चढ़ाता है, ये तो कौन सबका है। जैसे सोचा वो डूबने लगा। जब इतना पर पानी आया, वहां डूबा पानी था, इतना पर जब पानी आया तो चिल्लाया वो, हाथ उठा के। सदुइया किनारे खड़ा था, गाली देके बोला, साले अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। शिव तो नहीं है, लेकिन देखिए उसने क्या कहा। वो कहानी अभी भी मेरे पास किताब में। साधु ने कहा, अरे मेरे साले मेरे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। वो तो मर रहा था बेचारा, डूब रहा था। तन से हथवा समेटी कोशिश किया, बाहर आ गया। फिर पानी पत्थर हुआ, निकल गया। मुनि बाबू यही पूछ रहे हैं कि उस साधु के शिव में
और नंबरदार के शिव में क्या अंतर? अंतर यही था कि दूसरे के बेटे को भी आप बेटा कहते हैं और अपने बेटे को तो बेटा कहते ही नहीं। दूसरे का बेटे को चोट लग गई तो आप सूचना लेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और दोनों को बेटा ही कह रहे हैं आप। लेकिन अपने बेटे को अगर चोट लग गई तो आप सूचना नहीं लेंगे, सीधे दौड़ने लगेंगे, कहाँ गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। यही अंतर है। दूसरे का बेटा है, आपका बेटा अपना बेटा है। जिस दिन महादेव को अपना समझिएगा उस दिन वह महादेव आपका होगा। जिस दिन सबका समझिएगा उस दिन सबका है, समझिए कौन सी। और इसीलिए मैंने 17 जनवरी को कहा था महोत्सव में, जैसा मुझको याद है, कि सार्वजनिक सत्ता या संपत्ति जो सबकी होती है, सार्वजनिक सत्ता या संपत्ति किसी की अपनी नहीं होती। ट्रेनवा में आए हैं आप लोग, बस में आए हैं, बचा के आए हैं कि ट्रेनवा में दाग नहीं लगे, नेटा निकाले और ट्रेन के AC फर्स्ट AC 2 के पर्दा में खुश। अपनी कार के पर्दे में नेटा पूछिएगा भाई साहब। इसीलिए उस अघोरी का महादेव उसकी बात सुनता है, नंबरदार का महादेव उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो तो नंबरदार के लिए सार्वजनिक है, सबका है, नंबरदार के लिए उसका है। वो जानता है महादेव मेरा है, वो ये नहीं जानता है आपका है कि नहीं है, लेकिन वो जानता है मेरा। उसके लिए उसके पास दर्द है, उसके पास उसके लिए संवेदना है, सेंसिटिवनेस है, यही है।